मॉर्निंग। और सबसे पहले देखिए तो ईएमएस स्पेस में ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। कल केन्स टेक में हमने देखा था कि बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी, कुछ नतीजे अच्छे भी आए हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी तरफ से अगर आप देखें तो इस पूरी इंडस्ट्री को एक राहत दी गई है और ख़ास तौर पर जो टीवी बनाने वाली कंपनीज़ हैं इनके लिए एक ऑपरेशनली पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये जो इन्हें BIS स्टैंडर्ड्स जो है फॉलो करने थे रजिस्ट्रेशन के लिहाज से, इसकी जो टाइमलाइन है इसे फर्दर आप देखें तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है और 26 जुलाई की जो एक्सटेंशन थी उसको आगे यहाँ पर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसके चलते अगर आप देखें तो अब ये 26 जनवरी 2027 तक इन्हें यहाँ पर ये फॉलो करना होगा और ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट थी इसके लिए अधिक समय मिलना ये कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें तो डिक्सन टेक यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा स्पेस बजेंगे तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट आपको दूसरे स्टॉक्स पर भी देखने को मिले। जैसे मिसाल के तौर पर ईपैक ड्यूरेबल्स है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत छोटा स्टॉक है लेकिन टीवी बनाने में पहले कामकाज करता था, तो इन स्टॉक्स पर भी आप फोकस रखेगा। ओनिडा अब फीके हैं थोड़े से और बिल्कुल इनलाइन है, मार्केट जितना अनुमान लगा रहा था बिल्कुल वैसे ही नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 573 करोड़ ये मार्केट का अनुमान था कि मुनाफा यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके मुकाबले आप देखें तो 586 करोड़, अगेन बिल्कुल इनलाइन नंबर यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यू 3771 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, 3764 करोड़ आई है। 742 करोड़ ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी, एबिटा से 741 करोड़, यानी बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है। 19.7% के मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, 19.7% के मार्जिन ही रिपोर्ट हुए हैं। और वहीं अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ जो है ये शायद थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है इसको समझना, कारण ये कि कुछ ऑप्टिमिस्टिक अनुमान जो है 6 से 7%, 6 से 8% तक के अनुमान लगा रहे थे, इसके मुकाबले देखें तो 5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि इनका जो इंटरनेशनल कारोबार है इसकी तरफ से प्रदर्शन काफी बढ़िया है, तो नंबर्स बिल्कुल इनलाइन है। फोकस यहाँ पर रखेगा डाबर पर। के बाद आशीष वो कैसे हैं? एक तो प्रेस्टीज एस्टेट्स यहाँ पर आप फोकस रखेगा, और प्रेस्टीज एस्टेट्स में दरअसल क्या होता है ना कि रियल एस्टेट कंपनियां, ये नए लॉन्चेस हैं, प्री सेल्स है, इसके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन देते हैं। एक बार के लिए नंबर्स आपको बता देता हूँ। इनका जो मुनाफा है पिछले साल के मुकाबले 19.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, 293 करोड़ से 236 करोड़ का आंकड़ा है। वहीं अगर आप रेवेन्यू में देखें तो 16% का इजाफा है, 2675 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा की बात करें तो तकरीबन 4% की गिरावट के साथ 860 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिला, और जो 38.7% के एबिटा मार्जिन थे इस बार घटकर 32.1% के देखने को मिले। पिरामल फार्मा बड़ा ही टर्न अराउंड क्वार्टर यहां पर देखने को मिला है। सिर्फ एक घाटे का आंकड़ा है जो करीब 69 करोड़ के आसपास का घाटा दर्ज हुआ है, लेकिन पिछले साल भी घाटा था, घाटा कम हुआ है। लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर आप देखना तो ये नंबर्स बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो रेवेन्यू में 17% की बढ़त देखने को मिली है, एबिटा तकरीबन 83% बढ़ गया, 107 करोड़ से 195 करोड़, और जो 5.5% के एबिटा मार्जिन थे वो 8.6% के देखने को मिले हैं। फोर्स मोटर्स यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा, इस स्पेस में खास ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुनाफा 23% बढ़कर 217 करोड़ है, रेवेन्यू में 6% की बढ़त है, 2440 करोड़ का आंकड़ा है। लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स में कोई खास मजा नहीं है, करीब करीब 1.25% की गिरावट आपको एबिटा में नजर आएगी, 331 करोड़ से पिछले साल 327 करोड़ का आंकड़ा है। और जो एबिटा मार्जिन 14.4% के थे वो घटकर 13.4% के देखने को मिले। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर कोई खास एक्शन यहाँ पर फोर्स मोटर्स में नजर नहीं आया। एक्सावेयर यहाँ पर नजर रखिएगा, खास बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। कल बिरला सॉफ्ट के जो नतीजे थे उसको तो थोड़ा बहुत IT का सहारा मिल गया, अब आज एक्सावेयर में देखेंगे। अब दरअसल आप देखें तो जो मुनाफा है ये 352 करोड़ से घटकर 330 करोड़ है, एबिट मार्जिन ये 13% से बढ़कर 13.6% है, और Q2 में डॉलर आय की ग्रोथ जो है 4.4% की देखने को मिली। लेकिन इस स्टॉक के लिए बड़ा रिएक्शन का कारण ये हो सकता है कि दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस है ग्रोथ की, एबिट गाइडेंस में तो कोई चेंज नहीं किया एबिट मार्जिन के लिए, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ की जो गाइडेंस पहले 7.6% यानी आप 7 से लेकर 8% समझ लीजिए, इसे 6 से 7% कर दी है, और एबिट मार्जिन की गाइडेंस है 13 से 14% पर बरकरार रखा है। तो देखेंगे कि स्टॉक कैसे रिएक्शन देता है अपने गाइडेंस घटाने पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहां पर भी आप फोकस रखिएगा, नंबर्स बढ़िया लग रहे हैं। रेवेन्यू 25% बढ़ी है, एबिटा 47% बढ़ा है, 18.3% के एबिट मार्जिन ये 21.5% के देखने को मिले, और मुनाफे में हेल्दी 56% की बढ़त देखने को मिली है। मॉयल के नंबर्स की बात करें तो मुनाफे में तकरीबन 5.5% की गिरावट है, रेवेन्यू 16.5% घटी है, एबिटा बिल्कुल फ्लैट है, और मार्जिन अगर आप देखें तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग साइड पर नजर आए हैं।
कर्नाटका बैंक यहाँ पर फोकस रखेगा, मुनाफे में 43% की बढ़त देखने को मिली है। एनआई 24% बढ़ी है। और अगर आप जीएनपीएज और नेट एनपीएज देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर एसेट क्वालिटी में सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। प्रोविजन जो कि 90 करोड़ के थे प्रीवियस क्वार्टर में, अब वो घटकर 29 करोड़ देखने को मिले। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखें तो तकरीबन 6% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। एमटाटेक यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा, कारण यह है कि इनके मुनाफे में जबरदस्त बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ये 11 करोड़ का मुनाफा 50 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू देखे तो 157 करोड़ की 360 करोड़ हो गई है। एबिटा 28 करोड़ से 85 करोड़ और 18% के एबिटा मार्जिन बढ़कर हो गए तकरीबन 24%।